मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा शिवराज विजयम चल रहा है और शिवराज विजय के हम 50 प्रश्न कर चुके थे। आज देखिए हमें 51 प्रश्न से ये देखिए यहाँ से हमें करना है। तो उसके जो 2-3 प्रश्न मैंने छोड़ दिया आपके लिए, इसमें से सरिता जी का बिल्कुल सही आंसर आया है और अमिता पांडे जी आपका प्रश्न जो है गलत है। आप देख सकती हैं एक बार कैसे है, ठीक है। तो आइए देखिए अब हम 51वें नंबर प्रश्न से करते हैं। तो देखते हैं और जो भी आपके लिए प्रश्न रहें उनका आप ज़रूर ही उत्तर दें, आपको भी एक एहसास होगा, ठीक है। तो आइए देखिए 51वें नंबर प्रश्न से। 51 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि योगी राज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई। जो योगी राज थे उन्होंने अपनी दूसरी समाधि कब लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के समय में। इसके पहले भी एक प्रश्न आया, अगर उसमें आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों से ही एक दूसरे प्रश्न रिलेटेड रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पहला भाग नहीं देखे हैं तो क्रम से वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये विक्रमादित्य के समय में लगाए थे, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन और किससे जानना चाह रहा था। कौन किससे जानना चाह रहा था भारतवर्ष की जो दशा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, योगी राज जो है। योगी राज किससे जानना चाहते थे। योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से जानना चाहते थे भारतवर्ष की दशा को। अब जब वो देखिए इससे एक प्रश्न और आपको समझा देता हूँ कि जैसे भारतवर्ष की दशा को योगी राज जो जानना चाहते थे, इसलिए जानना चाहते थे कि जो भारत की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, भारत की ऊंची चोटियाँ थी, वो खत्म होती जा रही। भारत का जो जंगल है वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने योगी राज ने ब्रह्मचारी गुरु से पूछा कि आप हमें बताओ, और फिर से जो है उसी टाइम विक्रमादित्य का समय था, ये जो आप 51 नंबर प्रश्न को पढ़े थे, उसी समय योगी राज कहते हैं कि अब मैं अपनी समाधि को फिर से लगा लेता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी योगी राज समाधि लगा चुके थे, ठीक है। तो आप समझते जाना। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए जिगलाप इश्याम, तो इसका होगा व्याकरणात्मक विवेचन होगा। कौन सा होगा इसका, तो आपका ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, गलय। तो ये वाला आप करेंगे, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी जो है हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को धूसरित किसने किया। तो इसका 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, महमूद गजनवी ने, ठीक है। महमूद गजनवी ने जो है इसको धूसरित कर दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अध्वनिनम का अर्थ क्या है। अध्वनिनम का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा ए, पथिक होता है। क्या होता है, पथिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अनि किनी पद का क्या अर्थ है। अनि किनी पद का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेना। क्या होगा, सेना, ठीक है। आगे चलते हैं। योगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जागे, विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जागे तो दिल्ली का शासक कौन था। उस टाइम जब वो जागे तो दिल्ली का शासक कौन था, तो उस टाइम था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। नोट कर लीजिए, जब वो समाधि से जागे तो शासक कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। योगीराज के समाधि से जगने के समय शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे। देखिए इसका सिंहदुर्ग में या राजदुर्ग में, विजयपुर में या दिल्ली में। तो 58 का आपका क्या सही होगा, सिंहदुर्ग में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए विजयपुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था। बीजापुर के जो शासक थे उनकी आज्ञा से शिवाजी के साथ कौन युद्ध करने आ रहा था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, अफजल खां। कौन हो जाएगा, अफजल खां, ठीक है। देखिए 60 नंबर प्रश्न को देखिए। उषडीस पद का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पगडंडी, ठीक है। अगले
प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, गुजरात में स्थित है या जयपुर में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, उदतु तुलत में लकार पूछ रहा आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुंग लकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन के स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता था? तो सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला घंटा, तो ये प्रश्न आपके लिए है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसे नोट कर लीजिए कि वो कितने टन का घंटा था, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि नाहं मूर्तिः विक्रीडमापि किन्तु भिन्नदे इति कस्य वचनम् इदम्। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। कौन हो जाएगा? महमूद गजनवी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों ओर है, क्या है? परम पवित्र जल से पूर्ण सरोवर, सुंदर पुष्पवाटिका, गुफाओं से युक्त पर्वत या पहाड़ी, झरने, नदियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर पुष्पवाटिकाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कुटीरान्तः कन्या अस्ति सा च वधव्या सननी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम। यह वाक्य किसने और किससे कहा? ये चीज़ आप ध्यान दें, कौन किससे कहा, ये चीज़ें बहुत आती हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौर सिंह ने यवन युवक से कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रुद्र धन श्रत धन डीप से सिद्ध क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, रुदति। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं कि आह वयमपि कुत इति पृष्ठतव्याः भारती कंदरेष्वापि वयम विचरामः। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन है आपका यवन युवक का। किसका? यवन युवक का। ठीक है, पूछ लिया। शिवराज विजय के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी? आयु पूछ रहा है आपसे, तो आयु जो है उसकी 20 वर्ष जो रही। ठीक है, आगे चलते हैं। असावेव पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, असौ धन एव। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए, धेगश्यमानये अध्यापि जीवामः स्वशिमः विचिरामः आत्मनो आर्वंशस्याश्च अभिमन्यामहे। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आपका, ये ब्रह्मचारी गुरु बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी गुरु। ठीक है, तो शिवराज विजय के अनुसार गौर सिंह की अवस्था कितनी रही है? तो गौर सिंह की जो अवस्था रही है तो कितनी रही है? वो हो जाएगा 16 वर्ष गौर सिंह रहा। ठीक है, यवन युवक द्वारा अपहत कन्या की अवस्था थी 17 साल, 7 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी थी? उसकी आयु थी 7 वर्ष की कन्या थी। ठीक है, देखिए 74 नंबर प्रश्न को देखिए। सुघटितं शरीरं सांद्रां जटामा विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम चा वाचम। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो जो सुघटितम शरीर, बड़े सुंदर शरीर है, सांद्राम जटाम, जटाएं हैं, विशाल जटाएं हैं, अंगानी, तो ये जो है आप देखिए तुरंत अगर समझे, ये जो है योगी राज की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि जो योगी होते हैं वही इस तरह के
जटाएँ वटाएँ रखते हैं, तो ये जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न को देखिए। जंगल में अकस्मात भालू के आ जाने से यवन युवक कन्या को छोड़कर किस वृक्ष में चढ़ गया? तो किस वृक्ष पर वो चढ़ गया था? तो ये सालमली वृक्ष में चढ़ गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, आकू पार तलम पद का अर्थ है। आकू पार तलम पद का अर्थ पूछ रहा, तो इसका हो जाएगा सागर तल। सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, हरिद्रा द्रौछालितमयु, यह अलंकार है, तो अलंकार आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जहाँ यू आ गया तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले प्रश्न की ओर जानते हैं। देखिए कि आयुष्मान ताड़े मारे छिंदी बिंदी पाते मज्जये खंडये करतये जुले किंतु तजय इमामा आकिंचित करे जड़ाम महादेव प्रतिमाम। यह वाक्य किसने किससे कहा? तो इतना बड़ा वाक्य आपको याद नहीं करना, ये दो 1 2 3 शब्द आपको याद, जैसे ताड़े मारे छिंदी भिंदी, ये वाक्य 1 2 वाक्य याद कर लीजिए और आप तुरंत समझ जाएंगे किसका वाक्य है। तो ये भैया वाक्य है आपका, पुजारियों ने महमूद गजनवी को कहा था, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, जहाँ छिंदी बिंदी आता है, ये जो है पुजारियों ने महमूद गजनवी को कहा है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश की क्रियापदों में लकार और पुरुष एवं वचन का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? डी नंबर होगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अतु त्रुटत में धातु है, तो इसमें कौन सी धातु हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर ही है, ठीक है। त्रुट छेदने लुंग, ये हो जाएगा आपका। देखिए, शिवराज विजयम के अनुसार विक्रम संवत 1087 में मृत्यु हो गई, किसकी हो गई? तो ये हो जाएगा आपका ए, महमूद गजनवी की, ठीक है। आकारसुह पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी जो होगी वो होगी आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, वी धन आंग धन हा धन लुंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा इसका? तो इसका प्रथम पुरुष में रूप जो बनेगा वे हार शीत, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्चामी प्रयोग होता है, पी प्रश्चामी, यानी ये किस धातु में है? तो 84 का आपका हो जाएगा ए नंबर, सन्नत। क्या हो जाएगा? सन्नत, ठीक है। अगले देखिए, नए वेदित में संधि होगी, तो इसका हो जाएगा आपका 85 का बी नंबर हो जाएगा, यण संधि है, ठीक है। अगले प्रश्न को, ईएस पद में लकार है, तो कौन सा लकार है इसमें? देखिए 86 नंबर का आपका जो है ये सही होगा, ठीक है, लिट। देखिए, ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के पूर्व दिशा की ओर क्या स्थिति है? तो ब्रह्मचारी गुरु की जो कुटिया के पूर्व में स्थित है, तो वो क्या स्थिति है? तो 87 का क्या सही होगा? ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। इसका जो है आपको उत्तर देना है। अब 88 नंबर प्रश्न को देखिए, गौर सिंह को फूल तोड़ने से कौन मना करता है? तो ये हो जाएगा आपका 88 का ए नंबर हो जाएगा, श्याम बटू जो है मना करता है कि अब फूल मत तोड़ो। 89 नंबर प्रश्न को देखिए, ब्रह्मचारी वटु किस पत्ते के दोनों में फूल तोड़ता है? पलाश के पत्तों में या केले के पत्तों में या सालमली के पत्तों में या पीपल के पत्तों में? तो कौन से वो पत्ते थे? वो पत्ते थे केले के पत्तों पर वो तोड़ता, ठीक है, कदली दलानी।
अब आ जाते हैं जटाभि ब्रह्मचारी, इस प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो 90 का क्या सही हो जाएगा? सी नंबर, साधकतम कर्णम। ठीक है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अहो संबोधन है। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्नजाल परतंत्रेण महाने पुण्यमयः समयो अतिवाहितः। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका हो जाएगा? यह है आपका गौरवटु का। किसका है? गौरवटु का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए शिवराज विजय का प्रारंभ होता है योगीराज के वर्णन से, सूर्य के वर्णन से, ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम से, या गौर सिंह के फूल तोड़ने से। तो आपका 92 नंबर का आप तुरंत जान जाएंगे कि सूर्य अरुण ऐसा प्रकाश सूर्य, तो ये जो है आपको सूर्य के वर्णन से जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। रोलम्ब कदम्ब पद का शाब्दिक अर्थ है। तो रोलम्ब कदम्ब का क्या अर्थ हो जाएगा? 93 का आपका हो जाएगा सी, भ्रमर समूह। क्या हो जाएगा? भ्रमर समूह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए। आखंडल दिक पद से किस दिशा का संकेत किया जा रहा है? इसका हो जाएगा पूर्व दिशा का। देखिए इधर आते हैं। हिंसा स्वप्नेन विहिंसिता कला इत्यादि शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किस ग्रंथ से? तो इसका हो जाए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से। एक बार और प्रश्न आ चुका है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, देखिए शिवाजी के माता पिता हैं, शिवाजी के जो माता पिता हैं वो कौन है? तो शिवाजी के माता जीजाबाई, साहेजी भोसले, सवर्णी देव शर्मा, शिवानी रघुवीर सिंह, रमाबाई दुर्गादत्त। इसका आंसर आपको बताना, शिवाजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए 96 नंबर ऐसे लिख के, और जो भी इसका उत्तर हो आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्बुकंठा, कम्बुकंठा पद का क्या अर्थ है? तो कम्बुकंठा पद का अर्थ है आपका शंख की तरह ग्रीवा वाला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। साखी पद का क्या अर्थ है? तो साखी पद का जो अर्थ है आपका वो है उपयुक्त सभी, वृक्ष बिटप तरु, ये साखी के सभी जो हैं उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आपका बचा हुआ है, देखिए निश्चिक्राम कश्चित गुरुसेवन पटो विप्रवटु हो। यहाँ कश्चित पद से किसका संकेत किया गया? तो यहाँ कश्चित पद से जो है गौर सिंह का संकेत किया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक प्रश्न और बचा है आपका, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए निज पर्ण कुटीर से निकलता हुआ विप्रवटु और स्वकुटीर में प्रवेश करते हुए, यानी अपने कुटीर में प्रवेश करते हुए ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? शिवराज विजय में, कादंबरी में? तो ये आप तुरंत ही जान जाएंगे, शिवराज विजय में, तो शिवराज विजय में। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, हर्षचरित और अवंती सुंदरी, कादंबरी, इनमें कोई ऑप्शन है नहीं कि आप लगा सकते हैं, क्योंकि शिवराज विजय जो है, शिवराज विजय में ही आपके ब्रह्मचारी गुरु आते हैं, तो आप तुरंत इसमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, नामा संस्कृत है मित्रों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए। अगर मेरी वीडियो से आपको तनिक भी लाभ हो रहा है तो मित्रों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि और भी संस्कृत का प्रचार हो सके, संस्कृत का प्रसार हो सके, लोग संस्कृत को पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताइए कि संस्कृत सरल विषय है, संस्कृत बहुत ही मधुर विषय है, संस्कृत को पढ़िए। और छोटों बच्चों को ख़ास तौर पर और बताइए, ताकि वो संस्कृत आगे लें, क्योंकि संस्कृत को बहुत कठिन मान रहे हैं, संस्कृत को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए आप संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। नवा संस्कृत है मित्रों।